Jai Hind students, today we are starting a new chapter. The topic is your The Road to Freedom, chapter number 17 and video part number 1. The topic is your Road to Freedom. So this is topic belong to our freedom from 1857. If we connected this chapter from previous chapter, in the previous chapter strands we have studied about of the first revolution of the India, जो हमारी 1857 की क्रांति है। तो ये हमारी फर्स्ट फ्रीडम की स्टार्टिंग मानी जाती है, द फर्स्ट स्पार्किंग ऑफ इंडिया फॉर फ्रीडम। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जो फर्स्ट फ्रीडम के लिए जो एफर्ट किया गया, फर्स्ट प्रयास जो किया गया, वो हमारे वेस्ट बंगाल के जो हमारे सिपाही थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में थे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, अबाउट ऑफ दी 1857 की जो हमारी रिवॉल्यूशन हुई उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑफ द रोड टू द फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि हमारी आज़ादी की तरफ जाने वाला ट्रैक, ऐसा मार्ग जहाँ से हमें अपने आज़ादी की तरफ हम लोग बढ़ गए थे। तो ये गति, ये एक पेस जो हमें मिली फ्रॉम आवर 1857 की जो हमारी रिवॉल्यूशन हुई फ्रॉम मेरठ से। तो दिस क्रेडिट गोज टू मंगल पांडे, जो कि हमारा 1857 की क्रांति के विद्रोह का लीडर था, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये लड़ाई छेड़ दी। और यहीं से हमारा वो ट्रैक, वो रोड जो प्रिपेयर होगी फॉर द फ्रीडम, अपनी आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस चैप्टर में भी, कि हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे पूरे भारत पर अपना फुटहोल्ड जमा लिया था। और इन एवरी फील्ड ऑफ इंडिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमारा ट्रेड मोनोपोली थी वो तो राइट इसको मिल ही गया था, और उसके बाद से भारतीयों पर उसने पूरी तरह से अपना शिकंजा कस लिया था, और भारतीय पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के चुंगल में आ चुके थे। तो इसी समय, इसी दौरान जब हमारे ये 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में परचम लहराने लगा, तो इसी समय हमारा क्या हुआ, हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी बुराइयाँ भी फैल रही थी। तो इसके साथ साथ हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो चुका था। इसी के साथ साथ बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी बुराइयाँ थी, सोशल एविल्स थी, जो हमारे समाज में पूरी तरह से व्याप्त थी। अब इसी टाइम, इसी दौरान कुछ सोशल रिफॉर्मर जो हमारे समाज सुधारक रहे, इन्होंने उस चीज़ों को, जो सोशल एविल्स थी, जो सोशल बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां थी, कुरीतियाँ थी, उनके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई। और जो भारतीयों पर जो अत्याचार, जो कुरीतियों का प्रभाव हमारे भारतीय संस्कृति पर, समाज पर पड़ रहा था, उसको कहीं ना कहीं एक करारा प्रहार था इनका, ये हमारे सोशल रिफॉर्मर का। तो ये नंबर ऑफ सोशल रिफॉर्मर वर ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में, इनमें से मेजर रोल हमारे जो रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय, हु एबॉलिश्ड सती फ्रॉम इंडिया। यानी कि इस समय हमारे भारत से जो सती प्रथा थी उसको ख़त्म करने का जो क्रेडिट जाता है वो हमारे राजा राम मोहन राय को जाता है। एंड इसके अलावा चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जाति प्रथा थी। ये सब कुरीतियों को ख़त्म करने का जो क्रेडिट जाता है हमारे इन सोशल रिफॉर्मर को जाता है। ये हमारे सभी सोशल रिफॉर्मर हैं जिन्होंने हमारे देश से, हमारे समाज से कुरीतियों का अंत किया, बुराइयों का अंत किया। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय एंड ईश्वरचंद विद्यासागर, जो हमारे वुमेन एजुकेशन के फेवर में थे और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। तो चाइल्ड मैरिज क्या होता था, बाल विवाह, इसमें छोटे छोटे बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे, और वो जिनको पता नहीं होता था कि विवाह क्या होता है, और वो विवाह के संबंध में बन जाते थे। तो ये ऐसी कुप्रथाएं थी, ये सोशल एविल्स थी हमारे समाज में, सोसाइटी में, जो बहुत ही वाइडली स्तर पर ये फैली हुई थी। इन सब कुरीतियों को ख़त्म करने का गोविंद सिंह रानाडे थे। इन सब कुरीतियों को, एविल्स को ख़त्म करने का हमारा क्रेडिट जाता है इन सोशल रिफॉर्मर को। तो सोशल रिफॉर्मर का एक मेजर पार्ट रहा है ड्यूरिंग दिस आवर, जब हमारी ये फ्रीडम जो फ्रीडम के जो थी, इस फ्रीडम के
ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर जो इसके अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तो इसी समय हमारे कुछ सोशल रिफॉर्मर थे, हमारे सामाजिक सुधारक थे, जो भारत में डिफरेंट टाइप की जो हमारी कुरीतियाँ भारत में पनप रही थी, इन कुरीतियों को दूर करने में हमारे देश को एक नई दिशा, नया ज्ञान प्रोवाइड करने में हमारे इन सामाजिक सुधारकों को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। तो लेट स्टार्ट, आज हमारा अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम अपना जो तो ये हमारे सोशल रिफॉर्मर हैं, समाज सुधारक हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के इन्होंने जो हमारे देश से, सोसाइटी से सोशल जो बुराइयां थी, कुरीतियाँ थी, उनको ख़त्म किया। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। तो रीड टू फ्रीडम, रोड टू फ्रीडम, यानी कि हमारा आज़ादी के लिए एक हमारा ट्रैक, मार्ग जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ से हमारे आज़ादी के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया, तो ये क्रेडिट जाता है हमारी 1857 की क्रांति जो हमारे मेरठ से शुरुआत हुई। तो यहाँ से वो एक ट्रैक, वो मार्ग हमें मिल गया, क्योंकि इससे पहले हमें कोई ऐसा ट्रैक, ऐसा मार्ग नहीं, ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे कि हम अपनी आज़ादी को ब्रिटिश गवर्नमेंट से ले सकें। तो ये एक ट्रैक यहाँ से बन जाता है 1857 की क्रांति मेरठ से, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ी गई, तो ये लंबी लड़ाई रही। इसमें हमारे ए नंबर ऑफ आवर रिवॉल्यूशनरीज, आवर फ्रीडम फाइटर्स हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे महापुरुषों के सत नमन किया करते हैं। तो आइए लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। तो बिफोर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी हैड ओपन द डोर्स ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। तो जब भारत में 1857 की क्रांति हुई, और इसके अलावा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी भारत में शुरू कर दी, उसने हमारे वेस्टर्न कल्चर के लिए एक नए आयाम शुरू कर दिए, एक नए दरवाजे खोल दिए। और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द इंडियन सोसाइटी became interested to study the ideas of spirit of the west। और अब इस वक्त हमारे देश का हर वासी वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न ट्रेडिशंस को, वेस्टर्न जो कल्चर थी उसको एडॉप्ट करना चाहता था, उनके विचारों को उनके ग्रहण करना चाहता था। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी कि किसी भी प्रकार से इनके विचारों पर, इनके ऊपर किसी भी ढंग से हावी होया जाए, तो वो अपनी कल्चर, अपनी एजुकेशन के माध्यम से भारतीयों को अपनी ओर उन्होंने अट्रैक्ट किया। तो द इंग्लिश लैंग्वेजेस बिकेम पॉपुलर एट द एज इट ओपन द पाथ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स बिकेम द एजेंट ऑफ द वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। अब जो भारतीय थे, भारतीयों में ज़्यादातर हमारे भारत में जो थी डिफरेंट टाइप की भाषाएं बोली जाती थी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। लेकिन जो वेस्टर्न लैंग्वेज आई, जो वेस्टर्न लैंग्वेज जिसको हम अंग्रेजी भाषा कहते हैं, इस अंग्रेजी भाषा ने हमारे भारतीयों की सारी जितनी भी हमारी कल्चर थी उस पर गहरा इम्पैक्ट डाला। और इससे जो इनकी वेस्टर्न लैंग्वेज थी अंग्रेजी, उसका भारतीय भाषाओं पर, भारतीयों पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा। और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर थे वो इस के एजेंट बन गए, और इस प्रकार से भारतीयों पर जो वेस्टर्न लैंग्वेज का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ गया। और इट वाज द टाइम व्हेन ए ग्रुप ऑफ द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस बिगेन टू द रियलाइज व्हाई द कंट्री एज वेल एज द पीपल वर इन पुअर कंडीशंस। अब हमारा जो देश था वो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा था, क्योंकि गरीबी एक सबसे बड़ा हमारे लिए एक दोस्त था, जो कि कर्ज था भारत के लिए। तो भारतीय जो अपनी गरीबी से जूझ रहे थे, भारत में इतने संसाधन नहीं थे जिससे कि अपनी रोजी रोटी को चला सकें, तो भारतीयों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी डिफरेंट टाइप की पॉलिसी से टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे, और भारतीयों की जो खेती बाड़ी थी वो भी उनसे छिन गई थी। और इंडिगो जैसी खेती बाड़ी को, कॉमर्शियल जैसी क्रॉप को ये भारतीय किसानों से फोर्स करके, मजबूर करके उनसे उगवाते थे, और उसको सस्ते दामों पर खरीद कर विदेशों में अपनी ब्रिटेन में ले जाकर उसको भेज दिया जाता था। तो ऐसे ये हमारे भारतीयों को प्रताड़ित करते थे, ठगते थे। दे वांटेड टू रिफॉर्म ऑफ द बिलीफ एंड द कस्टम्स ऑफ सोसाइटी, हैंस द ग्रेट मूवमेंट ऑफ द रिफॉर्मर स्टार्टेड। लेकिन इन्हीं के बीच
कुछ ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर रहे जो बहुत ही दयावान थे, बहुत अच्छे भी कह सकते हैं हम उनको। तो उन्होंने उसी टाइम में हमारे जो समाज में कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ थी, उनको ख़त्म करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इनमें से सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो आइए हम अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्रेडिट जाएगा हमारा, जो हमारे भारतीय थे, भारतीयों को लो जाता है। तो इनमें थे हमारे राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनको दूर करने में। तो मैनी वेल नोन एज द सोशल रिफॉर्मर टू दी लीडिंग पार्ट इन दी रिफॉर्म ऑफ मूवमेंट। अब इस मूवमेंट के, इस आंदोलन के हमारे जो समाज सुधारक थे, मुख्य समाज सुधारक रहे राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर अमंग दैम। और इसी के बीच जो इन्होंने कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ इन्होंने ख़त्म की, तो उनमें से राजा राम मोहन राय, द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज एंड स्ट्रांगली प्रोटेस्ट द अगेंस्ट ऑफ द कस्टम ऑफ द सती एंड कास्ट सिस्टम। तो इनमें से हमारा सबसे बड़ा क्रेडिट जो होता है राजा राम मोहन राय को जाता है, जिसने हमारे देश में सती प्रथा जैसी कुप्रथा को ख़त्म करके नए आयाम स्थापित किए। और इसी के साथ उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की भी स्थापना की, ब्रह्मो समाज, जिसकी हेल्प से इन्होंने सती प्रथा जैसी का इसका बहिष्कार किया और उन्होंने सती प्रथा का एंड किया। तो सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा में एक ये बहुत बुरा चलन था, जिसमें यदि किसी पत्नी का हस्बैंड मर जाता था, तो हस्बैंड की मृत्यु पर पत्नी को क्या करते थे समाज वाले, ये लोग, दुनिया, उसको उसके पति के साथ ही उसको जिंदा जला देते थे। तो ये ऐसी कुप्रथा थी, यानी कि एक निर्दोष व्यक्ति को, एक जीवित व्यक्ति को उसके मृत पति के साथ ही उसको झोंक दिया जाता था जलती हुई आग में। और इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा कलंक था, बहुत बड़ा कर्ज था हमारे समाज के लिए, देश के लिए। तो इस सती प्रथा को ख़त्म करने में सबसे बड़ा भूमिका, सबसे बड़ी जो रोल हमारे राजा राम मोहन राय ने किया। और इसके अलावा विद्यासागर अपोज्ड चाइल्ड मैरिज, ही वाज द फेवर ऑफ द रीमैरिज ऑफ द विडो एंड प्रमोटेड टू एजुकेशन ऑफ वुमेन। कहीं और उसी समय जो विद्यासागर थे वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, और उन्होंने चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह को ख़त्म करके वो विधवा विवाह, यानी कि जो महिला विधवा हो जाती थी, जिसका हस्बैंड मर जाता था, उनको एक नया जीवन जीने के लिए उन्होंने एक रीमैरिज प्रथा चलाई, जिसमें यानी कि विधवा वो पुनर्विवाह कर सकती थी। एंड प्रमोटेड टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन। और इसी के साथ साथ उन्होंने महिला की शिक्षाओं पर विशेष जोर दिया। तो ऐसे ये महापुरुष थे, सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक थे। एंड आइए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा था, इसी बीच हमारे देश में एक ऐसी नेशनल पार्टी बन गई, एक राष्ट्रीय संगठन बना, एक राष्ट्रीय दल बना, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटिश हैड रीगेन द कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडिया बाय द 1859। तो लगभग 1859 तक भारतीयों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरी तरह से कब्जा, नियंत्रण हो चुका था। बट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिजल्ट इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द एजुकेटेड इंडियंस ऑफ द एब्यूज ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो वहीं हमारे 1857 की क्रांति ने हमारे भारतीयों को जागरूक किया, और जो शिक्षित भारतीय लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल को गालियां दे रहे थे। तो वो समझ गए थे, उनको रियलाइज़ हो गया था कि कहीं ना कहीं अब हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नहीं, ये हमारा फेवर में नहीं है और भारतीयों को प्रताड़ित कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया था। तो ये संगठन, ये दल उभर कर आया, जिसको हम नेशनल कांग्रेस के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से या रूप में जानते हैं। तो सम इंग्लिश मैंस वर द सिंपैथेटिक। तो इसमें हमारे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, कुछ ऐसे सहानुभूति वाले लोग भी थे जो भारतीयों पर अत्याचार होते थे, उनको दया आती थी, तरस भी आता था। तो उनमें से थे सर A.O. ह्यूम, जो एक रिटायर्ड थे, सिविल सर्वेंट थे, फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। और इनमें से एक ऐसे सिंपैथेटिक पर्सन थे A.O. ह्यूम, जिन्होंने भारतीय सिविल सर्वेंट्स के वो रिटायर्ड थे, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की। तो फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेड एट मुंबई अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये फर्स्ट
सेशन फर्स्ट मीटिंग मुंबई में हुई हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसकी अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी ने की। द कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन डिफरेंट सिटीज आफ्टर दिस, और इसके बाद मुंबई की कॉन्फ्रेंस के बाद मुंबई की ये फर्स्ट सेशन के बाद ये कई बार कई शहरों में ये मीटिंग ये सभाएं हुई। और बिटवीन 1885 एंड 1905 और 1850 से लेकर के 1905 तक ये कई शहरों में कई बार ये सभाएं की गई। एंड कांग्रेस अडॉप्टेड द मॉडरेट अप्रोच द टुवर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ओवर इंडिया। और वहीं एक दो दल बन गए हमारे देश में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे थे। एक तो कहलाया हमारा नरम दल और एक कहलाया गरम दल। तो इसमें नरम दल का जो पर्पस था, तो द लीडर कम टू द नोन एज द मॉडरेट, तो ये कांग्रेस थी एडॉप्टेड द मॉडरेट अप्रोच टुवर्ड द ब्रिटिश पॉलिसी, यानी कि ब्रिटिश पॉलिसी के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल्स थे, नीतियाँ थीं, उसके प्रति ये नरम तरीके से होकर के ये काम कर रहे थे ये लीडर। एंड लीडर केम टू नोन एज द मॉडरेट, और इस प्रकार से ये जो लीडर जिन्होंने नरम तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रह कर के कार्य किया, उनसे वो कहलाए हमारे नरम दल के नेता। तो इसमें थे हमारे ब्रिटिश डिड नॉट पे द अटेंशन ऑफ द डिमांड ऑफ द कांग्रेस। और इस प्रकार से क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि जो चीज़ें हम नरमाई से नहीं हासिल कर सकते, तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें दूसरा दल उभर कर आया जिसको हम गरम दल के नाम से जानते हैं। तो नरम दल की जो मांग थी, डिमांड थी, वो कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको नहीं समझ रही थी, मांग नहीं रही थी। तो इसी पर्पस से कहीं ना कहीं ठीक उसी समय हमारे कुछ ऐसे लीडर, कुछ ऐसे महापुरुष हुए जो बिल्कुल गरम दल के थे। वो छोटी छोटी बातों पर मारने पीटने के लिए उतारू हो जाते थे। तो ऐसे लोग थे जो जो हिंसा का रास्ता अपना करके वो अपनी मांग को रख रहे थे। तो वो कहलाया हमारा गरम दल। तो मीन वाइल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इंट्रोड्यूस द गणपति फेस्टिवल इन 1893। ठीक उसी समय हमारे जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने उसी वक्त एक गणपति फेस्टिवल आयोजित किया 1893 को, एंड शिवाजी फेस्टिवल इन 1895। तो ये दो फेस्टिवल हुए जो लोकमान्य तिलक के द्वारा किए गए। एंड अवेकन द नेशनल स्पिरिट इन फेवर ऑफ द स्ट्रगल ऑफ फॉर स्वराज। He declared Swaraj is my birthright and I must have it। तो लोकमान्य तिलक ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि इन त्योहारों से लोगों के अंदर जो एक स्पिरिट थी, देशभक्ति की जो स्पिरिट थी, भावना थी, उसको जगाना था और अपने स्वराज के लिए, अपने स्वयं के शासन के लिए ये एक संघर्ष करने के लिए उनका फेवर करती थी। तो इसी प्रकार से उन्होंने एक स्लोगन दिया जो उस टाइम में ये एक बहुत बड़ा फेमस रहा। ये स्लोगन था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई हैव मस्ट इट। तो यानी कि इसका अर्थ था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूँगा। ये फेमस स्लोगन था, फेमस स्लोगन जो कि लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बयान थे, ये कथन थे लोकमान्य तिलक के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होकर के बोले। तो बंकिम चंद्र फेमस सॉन्ग वंदे मातरम हैड बीन द मेन थीम इंडियन नेशनलिज्म। सम लीडर लाइक लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल क्रिटिसाइज एंड मॉडरेट ऑफ द कांग्रेस। तो इस प्रकार से कुछ और हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जिनमें से हमारे लीडर लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड मैनी मोर ऑफ नेशनलिज्म, और अन्य बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने हमारे देश के लिए ये बड़े कार्य ये आज़ादी का बिगुल बजा दिया। तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत जिसको हम कहते हैं वंदे मातरम उसको लिखा, और ऐसे ये फीलिंग्स को पैदा करने वाला सॉन्ग था वंदे मातरम, जिसने भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावनाओं को भर दिया। और ऐसे ही हमारे फ्रीडम फाइटर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी कहीं ना कहीं फाउंडेशन को हिला कर रख दिया। तो ये हमारे सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने हमारे देश से ऐसी कुरीतियाँ थी, ऐसी बुराइयाँ थी जो समाज के लिए घातक थी, बहुत बड़ा कलंक थी, उन बुराइयों को हमारे देश से, समाज से ख़त्म किया। तो स्टूडेंट्स, तो यही वो हमारा
पाथ है वही हमारा रोड है जो हमारा फ्रीडम की ओर जाता है, जहाँ से हमने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई का जो संघर्ष था हमारा वो शुरू किया। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर ऑफ द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।